उत्तराखंड देवभूमि कहलाने वाला ये राज्य, जहां जिंदगियों को भगवान के भरोसे चलाया जा रहा हो, वहां इंसाफ और सुरक्षा की उम्मीद आखिर किससे की जाए। थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है। जी हाँ, ये जो पूरी खबर मैं आपको बता रही हूँ ये हरिद्वार से है। ये सिर्फ खबर एक हादसा नहीं, उत्तराखंड की पोल खोलती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का खौफनाक सच है। हरिद्वार जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखा 36 वर्षीय लखन कुमार उर्फ लक्की शर्मा, जो पंजाबी धर्मशाला के मैनेजर थे, इनकी अचानक ही हृदय की गति रुकने से शुक्रवार की रात मौत हो गई। का शव रात भर चूहे कुतरते रहे और किसी को खबर तक नहीं हुई। आंखें गायब, नाक कान कुतरे हुए, सिर और नाभि तक पर गहरे घाव। ये सब देखने के बाद परिजनों की चीख पुकार मच गई। लेकिन ये पहला मामला नहीं। अभी कुछ ही दिन पहले बेस अस्पताल से भी ऐसी ही खबरें सामने आई जो कि सुर्खियां बनी हुई थी, जिसमें चूहे और कॉकरोच नाचते घूमते हुए दिखे और सिस्टम चुपचाप तमाशा देखता रहे। ठीक ऐसे ही कल हरिद्वार में चूहों द्वारा शव को कुतरे जाने का एक भयावह मामला सामने आया। कहने को उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर करने के वादे किए जाते हैं और लाखों रुपए खर्च करके तमाम बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है, ना मरीज सुरक्षित है और अब तो शव भी सुरक्षित नहीं। परिजनों का दावा है कि मॉर्चरी के डीप फ्रीजर टूटे पड़े हैं, कईयों में छेद हैं, गेट बंद नहीं होते और रख रखाव की जिम्मेदारी एजेंसी सालों से सिर्फ कागजों पर काम कर रही है। अस्पताल प्रशासन भी मान रहा है कि 2-3 डीप फ्रीजर खराब हैं और एजेंसी की लापरवाही से ये शर्मनाक घटना हुई। लेकिन अभी सवाल बड़े हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री कहाँ हैं? क्या इतनी बड़ी घटना के बाद भी सिर्फ जांच, नोटिस और आश्वासन ही दिया जाएगा या सिस्टम को सही करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? जब उनके शव को इस तरीके से देखा गया तो कांग्रेस के कुछ नेता और साथ में पंजाबी धर्मशाला के कार्यकर्ताओं द्वारा और परिजनों द्वारा जमकर हंगामा किया गया और उनसे कार्रवाई की मांग करी गई। उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बार बार सवाल के कटघरे में खड़ी हो रही है। सवाल बहुत हैं। जनता पूछ रही है, जब एक शव भी अस्पताल की मॉर्चरी में सुरक्षित नहीं तो जिंदा मरीजों की सुरक्षा कहाँ होगी? किस पर भरोसा किया जाएगा? इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारी द्वारा क्या कुछ बताया गया, आप भी सुनिए। और आपकी क्या राय है इस पूरे प्रकरण को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ये जिला अस्पताल की मोर्चरी में एक मृत व्यक्ति की शरीर रखा गया था और संभवतः ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने तरफ से कुछ अपना अंगदान करने के लिए भी कहा था, लेकिन किसी भी परिस्थितियों में वो नहीं हो पाई। तो अभी परिजनों का आरोप है कि आज जब पंचायतनामा के बाद पीएम की कार्रवाई चल रही थी तो उसमें उनके आंख के कुछ पार्ट पे उनके द्वारा ये बताया गया था कि किसी जानवर के द्वारा हमला किया जाना, जिसमें कि चूहा बताया। तो उस संबंध में लोग काफी यहाँ पे आक्रोशित थे। सूचना मिलते ही तत्काल एसडीएम साहब, मैं स्वयं, हमारे शिव सिटी साहब, हम पुलिस प्रशासन भी पहुंचा। प्रथम जो था कि लोगों को यहाँ पे समझाना, शांति व्यवस्था को कायम करना। अभी सभी पक्षों से बात हो गई है। उन लोगों ने जो भी चीजें बताई गई हैं तो उस संबंध में डीएम सर, एसएसपी सर को हम लोगों के द्वारा रिपोर्ट किया गया है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इसमें अभी एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई, जिसमें एडीएम साहब के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है, जिसमें टेक्निकली जो मेडिकल एक्सपर्ट लोग हैं उनको भी उसमें रखा गया है। एक बार उनकी जांच की फाइंडिंग आ जाएगी तभी इस पे जो आरोप है उसके संबंध में हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे। अभी यहाँ यथास्थिति मतलब शांति व्यवस्था बनी हुई है और जो मृतक थे उनका पंचायतनामा की कार्रवाई होने के बाद पीएम की कार्रवाई भी आधी हुई थी। तो अभी जो यहाँ पे इंचार्ज हैं एसीएमओ साहब, उनके द्वारा ये कहा गया कि अभी पोस्टमार्टम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पुनः परिजनों को समझाने के बाद, जो इनके मित्र हैं उनको समझाने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है और शेष जो भी चीजें होंगी वो इंक्वायरी के बाद ही हम आपसे